स्वानुभव पत्रावली। इसके लेखक हैं ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन। वाचन किया है अच्युतकांत शास्त्री ने। पत्र संख्या 3। शुद्ध चिद्रूपोहम। भो आत्मन, स्वयं स्वयं में तृप्त रहते हुए आनंदमय ब्रह्मचर्य को आनंद पूर्वक धारण करें, क्योंकि चैतन्य विलास कोई अद्भुत, वचनातीत, अचिंत्य और आनंदमय है। पर से किंचित भी अपेक्षा नहीं। विश्व का परिणमन चाहे जैसा होवे, मुझे क्या। मैं तो स्वयं में ही पूर्ण हूँ, स्वयं में ही संतुष्ट हूँ। अनंत काल तक किसी की आवश्यकता ही नहीं। अरे विकल्प तभी तक आते हैं जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। ज्ञानमय निर्द्वंद स्वरूप में मग्नता होने पर राग द्वेष का द्वंद्व स्वयमेव शांत हो जाता है। इसके अतिरिक्त सुख और शांति का कोई उपाय ही नहीं। भो आत्मन, पराश्रय पूर्वक होने वाली आकुलता पराश्रय से कैसे दूर होगी। स्वरूप विश्रांति होने पर इच्छाओं का सहज अभाव होता है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति ना तो किसी के हुई है, ना होते दिखाई देती है और ना होगी। यदि एक बूंद की आशा में अटके रहे तो भवकूप में पतन निश्चित है। स्वभाव सन्मुखता होने पर सहज पूर्णता का अनुभव होता है। अनंत प्रभुता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। कुछ करने का अवकाश ही नहीं दिखता। अरे आत्म ध्यान के अतिरिक्त शेष सब घोर संसार का मूल है। ऐसे श्रद्धान पूर्वक कहीं भी संतुष्ट होना उचित नहीं, क्योंकि पढ़ना, सुनना, सत्समागम, वंदना, यात्रा, व्रत, उपवास, संयम, बाह्य निवृत्ति यथा योग्य होती है। तत्संबंधी विकल्प भी होते हैं, परंतु ज्ञानी को भेद विज्ञान रहता है कि ये सब आश्रय बंध के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, आंशिक शुद्धता वृद्धिंगत होने पर भी उनके प्रति ज्ञानी को सहज उपेक्षा ही वर्तती है, कहीं भी अटक नहीं होती। अरे दशा की अपेक्षा भी पूर्ण शुद्धता रूप मुक्ति दशा ही साध्य है, परंतु ध्येय वह भी नहीं। ध्येय तो निज परिपूर्ण सहज परमात्मा ही है। वास्तव में पर का वियोग दुख का कारण नहीं, स्वरूप का विस्मरण दुख का कारण कहो तो कहो। पर के वियोग को दुख का कारण मानना तो कारण विपर्यय है। यदि पर के वियोग को दुख का कारण माने तो उसका संयोग मिलाने की आकुलता ही मिलेगी, और संयोग मिलाना तो अपने अधीन है नहीं। तब दुख दूर करने में पराधीनता ही रही। परंतु स्वरूप की विराधना को दुख का कारण मानने पर स्वरूप की ओर दृष्टि एवं पुरुषार्थ होने से सहज दुख दूर हो जाता है। भाई, कौन किसका उपकार करे। समस्त परिणमन स्वयोग्यता अनुसार ही होता है। एक परिणमन में अन्य का अभाव है, ऐसा परमार्थ स्वरूप विचार करने पर ही पर की ओर से होने वाले विकल्प टूटते हैं। अहो, सम्यक ज्ञान सुख आदि की प्राप्ति तो स्वाश्रय पूर्वक स्वयोग्यता से ही होती है। ऐसा जानकर ज्ञानी को तो स्वरूप मग्नता का ही उद्यम वर्तता है, अथवा यह भी कथन मात्र व्यवहार है। स्वरूप की महिमा ही प्रति समय वर्तती है। अतः संयोगों और पर्यायों की अनित्यता को सहजपने स्वीकार करते हुए नित्य निरंजन चित स्वरूप की शरण लेना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि एक शुद्धात्मा का ही हमसे कभी वियोग नहीं होगा। अतः उसके आश्रय से कभी दुख का प्रसंग भी नहीं बनेगा। इसलिए निरंतर स्वानुभव के उद्यमी रहें। स्वानुभव होने पर स्वरूप मग्नता का ही उद्यम श्रेयस्कर है। यही जिनाज्ञा है। इसका पालन हो, इससे भिन्न कुछ भी कहने का भाव मुझे स्वप्न में भी नहीं है। अहो,
परमार्थ से तो गुरु शिष्य विकल्प होता ही नहीं। सद्बुद्ध व्यवहार से शुद्धात्मा ही गुरु है। असद्बुद्ध व्यवहार से गुरु निर्ग्रंथ ही होते हैं। अतः मेरे प्रति गुरु जैसा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। मात्र साधर्मी जैसा व्यवहार रखें। हम सब एक ही मार्ग के पथिक हैं। मात्र शुद्धात्मा ही हमारा श्रद्धेय है, ध्येय है, स्वगेय है। शुद्धात्मा की विराधना ना हो, आराधना निरंतर वृद्धिंगत होती हुई पूर्णता को प्राप्त होवे, ऐसे विकल्प भी हेय हैं। तब अन्य विकल्पों की क्या कथा। निशुद्धात्मा का ही सेवन करें, यही सेवा कार्य है। आत्मा के आनंद का अनुभवन करते हुए सदा आनंदित रहें। मेरा तो किसी के लिए कोई आदेश कभी नहीं है। यही सलाह है सबके लिए कि स्वरूप दृष्टि पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति भी आगम के अनुकूल हो, रागादि या प्रमाद का पोषण करने वाली नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार अंतरंग निर्मलता बढ़ती रहे वही योग्य है। स्वलक्ष्य पूर्वक तत्व अभ्यास में सावधान रहते हुए स्वानुभव का उद्यम करें। यह पत्र अमायन से बानपुर के लिए दिनांक 30 मार्च 1987 को लिखा गया था।